जाट समुदाय से आने वाला किरदार, जो एक लेखक था और पत्रकार भी, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की मुरसान रियासत का राजा, वो शख्स जो पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान गया, वहां भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई, आजादी की लड़ाई का सक्रिय चेहरा जिसे गांधी ने तवज्जो दी पर नेहरू ने नहीं, चेहरा जिसने 1957 में मथुरा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जीत भी मामूली नहीं, उनसे हारने वालों में कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी थे। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खासम खास चेहरे का नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। हो सकता है अब आपको यह नाम सुना सुना सा लग रहा हो। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। 2019 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनवाने का ऐलान किया था। इस ऐलान की बानगी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में नजर आए थे। भाजपा का कहना था कि पिछली सरकारों में उनके सम्मान के साथ समझौता किया गया, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। पार्टी का यहां तक कहना था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह से कम योगदान वालों को पिछली सरकारों में हर दूसरे तीसरे दिन याद किया जाता था, लेकिन जाट समुदाय से आने वाले इतने महान नेता के संघर्ष और योगदान की बात ही नहीं होती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यूपी वेस्ट भाजपा का परंपरागत वोट बैंक नहीं है। किसान आंदोलन भाजपा के लिए बड़ा पेंच था। ऐसी तमाम बातों के चलते भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी वेस्ट में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना था। इतना अहम हित कैसे साधा जाता? यहाँ भाजपा के लिए उस हित का नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह, पश्चिमी यूपी के हाथरस की मुरसान रियासत के राजा। जाट परिवार से आने वाले महेंद्र प्रताप सिंह पढ़ाई में काफी अच्छे भी थे, लिखते भी थे और पत्रकार भी थे। ये बात कम लोगों को पता है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान वो अफगानिस्तान गए थे। वहां उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वो इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति भी चुने गए थे। अब सवाल ये उठता है कि निर्वासित सरकार क्या होती है? फिरंगी हुकूमत के दौरान आजाद भारत सरकार के ऐलान को निर्वासित सरकार कहा गया था। कुछ ऐसा ही काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। यानी महेंद्र प्रताप सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच ये समानता थी। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पृष्ठभूमि कांग्रेसी थी, जबकि महेंद्र प्रताप सिंह कभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे। पार्टी में न रहने के बावजूद कांग्रेस में उनका कद हमेशा कद्दावर ही था। उन पर अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, जिसमें उनके और महात्मा गांधी के बीच अच्छे संबंध की बात बताई गई थी। ग्रंथ के मुताबिक महात्मा गांधी महेंद्र प्रताप सिंह को लेकर कहते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए 1915 में ही मेरे हृदय में आदर पैदा हो गया था। उससे पहले भी उनकी ख्याति का हाल अफ्रीका में मेरे पास आ गया था। उनका पत्र व्यवहार मुझसे हमेशा होता रहा, जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से जान सका हूँ। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उन चुनिंदा चेहरों में हैं जो देश को आजाद कराने के लिए 3 दशकों तक बाहर रहे। इस दौरान उन्होंने जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी थी। ये बात और है कि वो इसमें सफल नहीं हुए। 1946 में वे भारत वापस आते ही उन्होंने वर्धा में महात्मा गांधी से मुलाकात की थी। तब देश में कांग्रेस का दबदबा भी था, लेकिन कांग्रेस में वो हमेशा हाशिए पर ही रहे। कांग्रेस ने उन्हें कभी कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति लेकर आए थे और उस नीति में जर्मनी और जापान शामिल नहीं थे, जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्हीं देशों से मदद मांगी थी। महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन का एक चुनाव भी काफी रोचक था। 1957 में वो मथुरा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। इस चुनाव में हारने वाले पहले दिग्गज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, जिनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। वहीं कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह लगभग 30,000 वोट से हारे थे। फिर भी ये जीत उतनी बड़ी नहीं थी कि महेंद्र प्रताप सिंह की राजनीतिक जमीन तैयार हो जाए। वो राजनीति में भले बहुत चर्चित नहीं हुए, पर उनकी छवि एक सशक्त समाज सेवी के रूप में जरूर बनी। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के लिए काफी धन इकट्ठा किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 1929 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 3.8 एकड़ की जमीन लीज पर दी थी। ये जमीन मुख्य कैंपस से अलग शहर की ओर है, जहां आज आधे हिस्से में सिटी स्कूल चल रहा है और आधा हिस्सा अभी खाली है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितना पहचानती और मानती है। इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब महज इतना ही है कि एएमयू में महेंद्र प्रताप सिंह का सम्मान महज गोष्ठी और सम्मेलन तक सीमित है। कैंपस के कई हॉस्टल हैं अलग अलग मशहूर हस्तियों के नाम पर, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नई पीढ़ी इस नाम से पूरी तरह अनजान है।
एक ऐसा नाम जो शिक्षा, समाज सेवा और सर्वधर्म समभाव के लिए जाना जाता था। उनके नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी का निर्माण बेशक राजनीतिक कदम हो सकता है, जिसमें वोट बैंक साधने का लक्ष्य छिपा हो। इसी बहाने ही सही, पर पीएम मोदी के शिलान्यास के बाद लोगों को एक मजबूत किरदार के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में बहुत पहले ही पता चलना चाहिए था। बड़ी बात यह है कि देर ही सही, लेकिन मालूम तो हुआ। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।